हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कोई बंदा भी आपके खिलाफ अगर आपकी बुराई करे या आपकी पीठ पीछे गलत बात करे और आप तक वो जानकारी पहुंच जाए कि भाई किसी बंदे ने आपके खिलाफ गलत बात किया, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें। उसकी रीज़न ये है कि वही बंदा आपके खिलाफ गलत बात करेगा जिसका लेवल अभी आपसे बहुत नीचे है। जिस बंदे का लेवल आपसे ऊपर है वो आपके बारे में कभी गलत बात नहीं करेगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो आपके खिलाफ गलत बात करे। बात के आपके बारे में सोचने का भी टाइम ही होगा उसके पास। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सर्बिया कंट्री। इस कंट्री के हवाले से मैंने जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन मुझे कोई भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मौसूल है इसके हवाले से, सर्बिया कंट्री के हवाले से। स्पेशली यूट्यूब के ऊपर जितने लोगों ने भी वीडियोस बना रखी हैं, आप खुद जाके चेक कर लीजिए, किसी बंदे ने भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि सर्बिया का वर्क वीज़ा कैसे काम करता है, कैसे मिलता है, क्या कॉस्ट है, जॉब्स कौन कौन सी हैं, सैलरी पैकेजेस कितने हैं, आप फैमिली को कैसे इनवाइट कर सकते हो सर्बिया में, आगे सिटीज़नशिप तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है, इसके अलावा वीज़ा रिन्यू कैसे होता है, वगैरह वगैरह। आपको ये जानकारी किसी वीडियो में भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। हर बंदे ने एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आप वो वीडियोस देखते हो। तो मैंने कोशिश किया कि मैं एक सीरीज़ बनाऊं सर्बिया के हवाले से, और इस सीरीज़ के अंदर आपको कि सर्बिया कैसे जाना है, वहाँ से ले के जो भी आपने बिजनेस करना है, कोई भी आपने वहाँ पे काम करना है, सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी कितनी है, पार्ट टाइम में कितने पैसे बनते हैं, लिविंग कॉस्ट कितनी है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इवन के सिटीजनशिप भी कैसे आपने अप्लाई करनी है, कितना टाइम लगता है, हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो गाइस, सर्बिया कंट्री एक यूरोपियन लैंड लॉक कंट्री। अभी ये शेंजन का पार्ट नहीं बना, लेकिन इसके सराउंडिंग में बहुत सारे शेंजन कंट्रीज आते हैं, जिनके अंदर हंगरी है, रोमानिया पार्ट बन चुका है शेंजन का ऑफिशियली, क्रोएशिया है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसके सराउंडिंग में आते हैं। लेकिन ये बड़े मेन शेंजन कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सर्बिया का जो कैपिटल है वो बेलग्राड है, और हमारे पाकिस्तानी इंडियंस कम्युनिटी जो भी है वो तमाम कैपिटल सिटी में ही रहते हैं। काम क्या करते हैं हमारे लोग वहाँ पे नॉर्मली? जो इस वक्त इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं। पाकिस्तानी प्रेफर करते हैं फूड डिलीवरी की जॉब को, वहाँ पे फूड डिलीवरी का काम करते हैं पाकिस्तानी नॉर्मली वहाँ पे। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं। बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं सर्बिया के अंदर पाकिस्तानी इंडियन खानों के, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हमारी एशियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पे जॉब्स करते हैं। और इसके अलावा और भी छोटे मोटे सेक्टर्स में काम करते हैं, लेकिन ये मैंने आपके साथ वो सेक्टर्स शेयर किए हैं जहाँ पे हमारे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब सैलरी कितनी होती है गाइस? सर्बिया के अंदर जो इस वक्त बेसिक सैलरी चल रही है वो 530 यूरो है। 530 यूरो अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हो और ये आपकी बेसिक सैलरी होगी, और 8 घंटे आप काम करते हो, तो आप कितने पैसे बनेंगे। लेकिन जो लोग ओवर टाइम लगाते हैं कंपनीज़ के अंदर, वो सम टाइम 650-700 भी अर्न कर लेते हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा अर्निंग है सर्बिया के अंदर वो है फूड डिलीवरी के काम के अंदर। फूड डिलीवरी के काम में अगर आप पूरा हफ्ता काम करो और डेली के अगर आप 6-7 घंटे भी काम करते रहो, तो महीने के आखिर में आप तकरीबन 1500-1600 यूरो आप अपना कमा लेते हो। अब इस 1500-1600 यूरो के अंदर से आपका खर्चा कितना होगा? ये 1500-1600 यूरो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो स्पेसिफिकली फूड डिलीवरी का काम करते हैं। फूड डिलीवरी के काम में इतने पैसे बचते हैं। बाकी कामों में मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 650 से 700 यूरो मैक्सिमम आप बचा पाओगे, ठीक है। लेकिन ये वो भाई बचा पाते हैं जिनकी अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होती है। अब फूड डिलीवरी की जॉब जो यहाँ पे नॉर्मली करते हैं वो स्टूडेंट हजरात करते हैं, या वो लोग करते हैं जिनके पास जो वर्क वीज़ा है वो फूड डिलीवरी की कंपनी का। तो फूड डिलीवरी के काम के अंदर अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन अब इसके अंदर एकोमोडेशन आपको अपनी खुद मैनेज करनी होती है। सर्बिया के अंदर जो एक्सपेंसेस है, लिविंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए बाकी जो इसके सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत। सर्बिया के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ी हाई है। तो सारा जो खर्चा हो जाता है आपका टोटली लिविंग कॉस्ट एक महीने की, तो वो आपका तकरीबन 500-600 यूरो का खर्चा होने वाला है सर्बिया के अंदर। लेकिन एकोमोडेशन क्योंकि यहाँ पे महंगी है, तो अगर आपकी एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से है तो फिर आप पैसे सेव कर पाओगे। अगर आपकी एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप फूड डिलीवरी की जॉब करो, क्योंकि उसमें ही पैसे अच्छे बनेंगे और आप इतने पैसे अर्न कर पाओगे कि आप वहाँ पे अपनी प्राइवेट एकोमोडेशन अफोर्ड कर पाओ। क्योंकि अगर देखा जाए तो 500-600 यूरो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्बिया के अंदर क्योंकि वेजेस बहुत कम है, उस हवाले से 500-600 यूरो की जो कॉस्ट है, मंथली लिविंग कॉस्ट, ये थोड़ी ज़्यादा है। इस 500-600 यूरो के अंदर आपकी एकोमोडेशन भी है, फूड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है,
मोबाइल के भी खर्चे, तमाम कॉस्ट मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। तो अब एक लोगों का ये भी बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर हम सर्बिया वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो क्या हम अपनी फैमिली को वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं? गाइस, फैमिली को आप इनवाइट नहीं कर सकते वर्क वीज़ा के ऊपर। अगर आप यहाँ आने के बाद अपनी फैमिली में से किसी को बुलाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए आपको फिर यहाँ पे पासपोर्ट तक वेट करना होगा। जब तक आपके पास सर्बियन नेशनलिटी नहीं आ जाती तब तक आप अपनी कंट्री में से किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर इनवाइट नहीं कर सकते। ये एक बैड न्यूज़ है उन भाइयों के लिए जो अपनी फैमिली को सर्बिया में इनवाइट करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के वर्क वीज़ाज़ को लेके कि पूरे यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं अब उन्होंने वर्क वीज़ाज़ देना बहुत कम कर दिए पाकिस्तानियों को। जो पिछले साल 2024 के अंदर आपने देखा कि जैसा कि पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन सख्त कर दी, उसके बाद जर्मनी ने, हंगरी ने, बाकी कंट्रीज़ ने भी अपनी अपनी इमिग्रेशन को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस सिनेरियो के अंदर स्टिल अगर कोई यूरोप का मुल्क अगर आपको वर्क वीज़ा दे रहा है तो वो सर्बिया है, आपको ज़रूर वहाँ पर ट्राई करना चाहिए। हाँ, शेंजन का पार्ट अभी नहीं है, लेकिन सर्बिया अगर एक मरतबा आप आ जाते हो तो फिर आप इजीली आगे विज़िट वीज़ा लगा के लीगली आप किसी दूसरे शेंजन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप वहाँ पे मुस्तकिल आगे मूव होना चाहते हो किसी शेंजन कंट्री में तो आपको सर्बिया से आगे किसी दूसरी कंट्री का वर्क वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं है। अगर आप सर्बिया आ जाते हो तो आपको अपॉइंटमेंट किसी भी शेंजन कंट्री की इजीली मिल जाएगी। इसी तरह और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं क्योंकि यूरोप का कंट्री है। अच्छा गाइज़, अब इसके वर्क वीज़ा के ऊपर कितना टाइम लग जाता है, इसका वर्क वीज़ा कितने टाइम में प्रोसेस हो जाता है? गाइज़, अगर आप सर्बिया के वर्क वीज़ा लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस वर्क वीज़ा को लेके आपको तकरीबन 3 से 5 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 से 5 महीने के बाद आपका वीज़ा यहाँ से अप्रूव होकर चला जाएगा। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि सर्बिया का जो वर्क वीज़ा होता है वो यहाँ सर्बिया से होकर जाता है आपका। वहाँ एम्बेसी में जो आप जाते हो वो सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर आप अपना स्टिकर वीज़ा स्टैम्प करवाना चाहते हो, यहाँ से वीज़ा आपका होके जाएगा। यानी कि जो आपका वीज़ा बनेगा वो सर्बिया से बनेगा और यहाँ से जाएगा पाकिस्तान, इंडिया या जो भी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, और वहाँ एम्बेसी में जाके आपने वीज़ा सिर्फ अपने पासपोर्ट के ऊपर पंच करवाना है। अब इस वीज़ा की कॉस्ट कितनी आने वाली है गाइज़? इस वीज़ा को लेके पाकिस्तान में जो एजेंट हजरात इस वक्त आपसे चार्ज कर रहे हैं वो 11 लाख से लेके 17 लाख रुपए तक चार्ज किया जा रहा है। इसके ये रेट चल रहा है 11 लाख टू 17 लाख। और इंडिया में जो इसका चार्ज किया जा रहा है वो 3.5 से 4 लाख इंडियन रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं सर्बिया के वर्क वीज़ा के लिए। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और वो ये कि इंडिया में तो सर्बिया की एम्बेसी मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तानियों को ईरान या फिर अज़रबैजान जाना पड़ता है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली ईरान ही लोग जाते हैं, अज़रबैजान कम जाते हैं क्योंकि ईरान करीब पड़ता है, और ईरान आपको जाना पड़ता है इसका वर्क वीज़ा अपने पासपोर्ट के ऊपर पंच करवाने के लिए। तो अगर आप सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसके लिए पहले आपको ईरान जाना पड़ेगा। अच्छा, अब वो हजरात जो किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते, ख़ुद वीज़ा लेना चाहते हैं सर्बिया का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपके पास कोई ना कोई स्किल, कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज होना चाहिए कि आपकी सीवी अगर आप किसी कंपनी में भेजो, वैसे तो इंटरनेट का दौर है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आपको रिस्पांस भी आ जाता है तमाम कंपनियों से, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि आपके पास किसी न किसी काम की स्किल हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपके पास जिसकी सर्बिया में डिमांड हो, तो वो कंपनी आपको हायर कर लेती है। अगर तो कंपनी आपका वीज़ा यहाँ से अप्रूव करके भेज देगी। आपने सिंपली ईरान का विजिट वीज़ा लेके ईरान जाना है, वहाँ से सर्बियन एम्बेसी में जाके आपने अपने पासपोर्ट सबमिट करना है और वो आपको पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा पंच करके दे देंगे। अब इंडिया से जो लोग यहाँ पे आते हैं नॉर्मली विजिट वीज़ा लेके, क्योंकि इंडिया में एजेंट एक बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं, और वो ये कि वो लोगों को ये कह के भेजते हैं कि आप यहाँ से विजिट वीज़ा लेके आप सर्बिया चले जाओ और वहाँ जाके आप विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा पाओगे। गाइस, सर्बिया आने के बाद आप विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर्बिया विजिट वीज़ा पे आने के बाद आप यहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हो, अपने वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट तमाम आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, लेकिन पासपोर्ट पे वीज़ा पंच करवाने के लिए आपको अपने कंट्री वापस जाना होगा और वहाँ पे जो सर्बियन एम्बेसी है वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन देनी होगी और वहाँ आपको ये वीज़ा मिलेगा। अब इसके अलावा अगर आप सर्बिया में सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हो तो उसके क्या तरीके हैं। अगर आप किसी सर्बियन लड़की से शादी कर लेते हो तो शादी के 3 साल के बाद वहाँ पर आपका एक ID कार्ड बनेगा और उस ID कार्ड के ऊपर 6 महीने गुजारने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पासपोर्ट के लिए। इसी तरह अगर आप काम करते हो सर्बिया के अंदर सिर्फ वर्क वीज़ा के ऊपर हो तो वर्क वीज़ा के ऊपर आपको 6 से 7 साल काम करना होगा।
आफ्टर 6 to 7 ईयर्स टैक्स पे करने के बाद आप एलिजिबल होगे कि आप सर्बिया की सिटीज़नशिप अप्लाई कर सको। और इसकी सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सर्बियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप इतना लंबा टाइम गुजारोगे तो लैंग्वेज तो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो सिटीज़नशिप का प्रोसेस का इतना मुश्किल नहीं है और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है जैसा कि बाकी कंट्रीज़ की होती हैं। और सिटीज़नशिप आपको मिल जाती है शादी के 3 साल के बाद, आपका आईडी कार्ड बनेगा और आईडी कार्ड पे 6 महीने गुजारने के बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और वर्क वीज़ा के ऊपर 7 से 8 साल और प्रॉपर आपने टैक्स पे किया होना चाहिए। जिस साल आप सिटीजनशिप अप्लाई करोगे उससे पिछले 3 साल का जो डेटा है उन 3 सालों के अंदर आपने प्रॉपर टैक्स पे किया हो और किसी किस्म के आपके ऊपर टैक्स ड्यूज़ नहीं होने चाहिए, प्लस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका ना हो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है सर्बिया की। एक और सवाल ये था मेरे भाई का कि वर्क वीज़ा के ऊपर आने के बाद हम अपने उस वर्क वीज़ा को अगर एक्सटेंड करवाना चाहें तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है। अगर आप वर्क वीज़ा में यहाँ पे आते हो सर्बिया में, तो TRC कार्ड को रिन्यूअल करने के लिए आपका तकरीबन 250 से 300 यूरो का ख़र्चा यहाँ पे होने वाला है। 250-300 यूरो का ख़र्चा करने के बाद आप सर्बिया का जो आपका TRC कार्ड आप उसको रिन्यू कर सकते हो। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर आप सर्बिया सिर्फ विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हो तो वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट पे सर्बिया की विज़िट वीज़ा की एंट्री की स्टैंप लग गई एक मरतबा, आपने वहाँ ट्रैवल कर लिया, तो फिर आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद आप शेंजन के कंट्रीज़ में भी अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांस होंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो सर्बिया विज़िट वीज़ा के ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? सिंपल प्रोसेस है, कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन विज़िट वीज़ा का जो प्रोसेस है इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस सीरीज़ की लाइफ इन सर्बिया वाली सीरीज़ की पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी कि आप सर्बिया का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कितना खर्चा आ जाएगा आपको उसके ऊपर। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप हमारी कुछ सर्विसेज लेना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हो, तो वो भी आप इन दिए गए ईमेल एड्रेसेस के ऊपर और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।